अरे तूने मास्क क्यों लगा रखा है घर में? अरे यार तू जानती नहीं है कितना एयर पोल्यूशन है बाहर। ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली में आ गए हैं। पहले तो ये ओवर एक्टिंग बंद कर। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर से पॉलिटिक्स, वेयर वी टॉक रियल पॉलिटिक्स फ्रॉम होम फॉर नेशन। और आज हम बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन पे, और ये दिल्ली तक तो बिल्कुल भी सीमित नहीं है। अच्छा, तो आज हम एयर पोल्यूशन पे बात करेंगे। हाँ, तो फिर तू मुझे बताएगी कि आखिर ये एयर पोल्यूशन होता क्या है? तुझे ये भी नहीं पता? एयर पोल्यूशन मतलब हवा में टॉक्सिक सब्सटेंस, केमिकल्स या हार्मफुल गैसेस का मिल जाना और उन्हें पोल्यूट कर देना। ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM 2.5, PM 10 एक्सेट्रा। अरे ये टॉक्सिक सब्सटेंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? अबे साले। अरे बेवकूफ, ये PM प्राइम मिनिस्टर नहीं, पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, PM 10 एंड PM 2.5, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। PM 10 वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर्स या उससे कम होता है, और ये हमारे लंग्स या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अटक जाते हैं। अच्छा, तो फिर उस हिसाब से तो PM 2.5 का डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होता होगा। एग्जैक्टली। सोचो, ये इतने छोटे हैं कि हमारे बाल के डायमीटर से 30 गुना छोटे हैं। ये इतने हैं छोटे हैं कि हमारे लंग्स को सरपास करके ये हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं और हमारे हेल्थ को सीवियरली डैमेज कर रहे हैं। तो वैसे इन दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है? दोनों ही खतरनाक हैं, बट PM 2.5 ज्यादा खतरनाक है। और अगर PM 2.5 को हमने कंट्रोल कर लिया ना, तो PM 10 को कंट्रोल कर सकते हैं। पर मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये PM VM तो दिल्ली में होते हैं ना। ऐसा तुझे किसने कहा? According to IQ Air Report 2024, आउट ऑफ 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, इंडिया के 74 सिटीज हैं। यह रिपोर्ट यह भी हाईलाइट करता है कि इंडिया का PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन लगभग 10 गुना है WHO के गाइडलाइन से। फिर ये सारे न्यूज चैनल्स दिल्ली को ही इतनी लाइमलाइट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दिल्ली का एयर क्वालिटी बद से बदतर होता जा रहा है। अगर हम IQ एयर के लाइव फीड पे जाए ना, तो दिल्ली टॉप कर रहा है पोल्यूटेड सिटीज में। यार दिल्ली का AQI तो हमेशा ही हाई रहता है, ऐसा क्यों है वहाँ पे? इसके मल्टीपल रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजंस ज्योग्राफी है। दिल्ली जहाँ पड़ता है ना, ज्योग्राफर्स अक्सर उसे ज्योग्राफिकल वॉल कहते हैं। नॉर्थ में हिमालयाज हो जाती हैं, जो एक मैसिव वॉल की तरह काम करती हैं। वहीं साउथ और वेस्ट में अरावलीज आ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो पोल्यूटेंट्स यहाँ निकलते हैं वो इसी वॉल में ट्रैप हो जाते हैं। अच्छा, तो लेकिन ये ठंड में क्यों होती है? मैंने तो कभी गर्मी में नहीं सुना कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है। क्योंकि ठंड में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। यूजुअली गर्मियों में सूरज क्या करता है, जमीन को गर्म कर देता है, जिससे जमीन से जुड़ी हुई हवा भी गर्म हो जाती है और वो ऊपर उठने लगती है, जिसके साथ पोल्यूटेंट्स भी ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन ठंड में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठंड में जमीन ठंडी हो जाती है, जिससे हवा भी ठंडी हो जाती है और भारी हो जाती है। भारी हवा ज्यादा ऊंचा नहीं उठ पाती, जिससे पोल्यूटेंट्स इसी जगह पे रह जाते हैं। अच्छा, मतलब गर्मी में पॉल्यूटेंट्स जो है वो 1000 मीटर ऊपर तक चले जाते हैं। हाँ, बट ठंड में वही पॉल्यूटेंट्स 100 मीटर की रेंज में रहते हैं। मतलब पॉल्यूशन उतना ही होता है, बट जगह घट जाती है। वाह भाई, तू तो स्मार्ट हो गया। मैं पैदा ही स्मार्ट हुआ था। अच्छा, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम ना तुझे कूड़े के दान से उठा के लाए थे। क्या बकवास कर रही है? Emotional damage. दूसरा, स्टबल बर्निंग। अरे ये स्टबल बर्निंग वही होती है ना, जब किसान अपने गेहूं और धान के फसल को काटने के बाद जो पराली बच जाती है उसे जला देते हैं। हाँ, और अभी के सीजनल विंड्स पंजाब और हरियाणा के में लगे इस आग के धुएं को दिल्ली में ले आते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट और भी टॉक्सिक बना देते हैं। बिल्कुल मेरे एक्स की तरह टॉक्सिक। रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। मूविंग ऑन, तीसरा और सबसे बड़ा, दिल्ली के अंदर का इंडस्ट्रियल रिलीज, वेहिकुलर एमिशंस और कंस्ट्रक्शनल डस्ट सिचुएशन को और भी बिगाड़ देता है। और यही हाल इंडिया के बाकी स्टेट्स का भी है। अरे यही सब सुनकर ना मैं सोच रहा हूँ ना मेघालय शिफ्ट हो जाऊँ, मस्त ताजी हवा लूंगा और चैन की नींद सोऊंगा। भाई सिचुएशन वहाँ का भी ठीक नहीं है। जिस 74 सिटीज की रिपोर्ट मैंने तुझे बताई थी ना, उसके टॉप 3 में बेरनहाट है, जो कि मेघालय का ही एक शहर है। यार ये हमारी सरकार कुछ कर भी रही है? यहाँ पे तो हमारे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का सीधा सीधे वायलेशन हो रहा है। वही तो, हमारी सरकार की सबसे बड़ी गलती ही यही है कि हमारी सरकार गलती मान ही नहीं रही है। इस देश में पोल्यूशन मुद्दा है ही नहीं।
वहीं हमारे नेबरिंग कंट्री चाइना के कैपिटल बीजिंग में भी सेम सिचुएशन थी, पर वहां की सरकार ने इसे एक मुद्दा बनाया और इस पे काम किया, जिससे कि वहां का पोल्यूशन 80% से भी ज्यादा से कम हो गया है। मगर तूने तो बताया था ना कि दिल्ली की ज्योग्राफी डिफरेंट है। कोइंसिडेंटली दिल्ली और बीजिंग की ज्योग्राफी ऑलमोस्ट सेम ही है। अच्छा, चाइना ने तो अब इसे टैकल कर लिया है, बट हमारे पास कोई पॉलिसी है कि हम भी इसे टैकल कर सके? तू शॉक हो जाएगा जानकर, हमारे पास कॉन्क्रीट पॉलिसी छोड़ो, एक कॉन्क्रीट पैरामीटर नहीं है पोल्यूशन को नापने का। अलग अलग एजेंसीज अलग अलग डेटा देती हैं। जैसे कि मैं बताऊं तुझे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कहता है कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन में PM 2.5 सबसे ज्यादा व्हीकल से आते हैं, जो कि 41% है। वहीं सफर इसे 39% कहता है और IIT कानपुर इसे 25% कहता है। तो सोच, एक ही डेटा में एक ही फैक्टर पे 16% का डिफरेंस है। यार, पहले तो सरकार को एक सेंट्रलाइज पैरामीटर लाना पड़ेगा, बिल्कुल, ताकि पूरे सेंटर लेवल पे एक अच्छे से पॉल्यूशन को मेजर किया जा सके। अगर पॉल्यूशन मेजर नहीं होगा तो पॉलिसीज बनेगी कैसे? वही तो। और उससे भी आगे तीसरा और सबसे बड़ा है इनका पॉलिसीज का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करवाना। किसानों को ब्लेम करने से नहीं होगा, उन्हें ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देने पड़ेंगे ताकि वो पराली ना जला सके, जैसे कि बीजिंग ने किया था। ये तो पराली की बात हो गई, लेकिन व्हीकुलर और इंडस्ट्रियल इमिशंस का क्या होगा? इंडस्ट्रियल एमिशंस के लिए हमें पहले इंडस्ट्री रेगुलेट करना पड़ेगा और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें रीलोकेट भी करना पड़ेगा। और रही बात वेहिकुलर एमिशंस को रोकने की, तो हमें उसके ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शन जैसे EVs, कार पूलिंग, फ्यूल कंजर्वेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऐसी चीजों को प्रमोट करना पड़ेगा, इन पे जोर देना पड़ेगा। यार, मुझे याद है बचपन में जब मैं टीवी देखा करता था तो उस समय कार पूलिंग और ये फ्यूल कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के एडवर्टीजमेंट आया करते थे, बट अब तो ये सब कुछ आते ही नहीं है। वही तो। फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। चल, अब मैंने तो तुझे समझा दिया, पर अब तू बता, तुझे क्या समझ आया? देख, मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया, बट मुझे ये भी पता है कि सरकार को अभी सारी इम्प्लीमेंटेशन करने में टाइम लगेगा। तब तक के लिए हम क्या करें? अरे हमें ही तो करना है, हम ही तो इम्पोर्टेंट हैं। पोल्यूशन का सल्यूशन पॉलिसी से नहीं आएगा, पब्लिक से आएगा। देख, ये तो तू जान ले, एक कड़वा सच है ये, कि नेताओं के पास उनके घर में, ऑफिस में, कार में हर जगह एयर प्यूरिफायर लगाकर घूम रहे हैं। वो उनकी सांस सेफ है, लेकिन हमारी नहीं है। सही कहा तूने। अगर इन पॉलिटिशियन से 2 सवाल पॉल्यूशन के रिलेटेड पूछ लिए जाए तो इनका कहना होगा, अरे भाई पॉलिटिक्स मत करो। अरे भाई, एक बात बताओ, अगर एजुकेशन पे, पॉल्यूशन पे, हेल्थ पे, पॉवर्टी पे, अगर इन सब चीजों पे पॉलिटिक्स नहीं करें तो फिर किस पे करें? क्या मंदिर मस्जिद पे करें? धर्म जाति पे करें? क्या ये सब हमारे रियल इश्यूज नहीं है? बस इसीलिए हमें गवर्नमेंट को, इंडस्ट्रीज को, सिटीजन्स को, सबको एक साथ आकर काम करना पड़ेगा और हवा साफ करनी पड़ेगी। इट्स एन इमरजेंसी। नहीं तो फ्री ऑक्सीजन की कदर तब होगी जब सिलेंडर्स के लिए पैसे देने पड़ेंगे। याद है ना कोविड? Remember that pollution is not waiting. So why are we? Every change starts from one breath and that breath is yours. So that's all from our side. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चेंज तभी होगा जब समझ बदलेगी। जय हिंद, जय भारत।